देखिए बच्चों, अपना फूड केमिस्ट्री में टॉपिक चल रहा था प्रोटीन। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? अपन प्रोटीन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। प्रोटीन, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोटीन क्या है? आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब हमारी बॉडी को इसकी क्या है? ज़्यादा ज़रूरत है, मोर नीड है। मिनरल्स की हम बात करें, हम विटामिन की बात करें, इनकी कम नीड होती है, तो इसलिए हम बोलते हैं उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं? जो हमने विटामिन्स और मिनरल्स की बात करें तो वो आपके हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी? मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो ये आपके कार्बोहाइड्रेट ले लो, प्रोटीन ले लो और फैट ले लो, ये हमारी बॉडी को मैक्सिमम ज़रूरत होती है, तो हम उसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। आज प्रोटीन के बारे में मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी। स्ट्रक्चर किसके आधार पर बताई थी? शेप के आधार पे। क्या डिस्कस किया था हमने? प्रोटीन दो तरह की होती है शेप के आधार पर। एक तो फाइब्रस प्रोटीन होती है और एक ग्लोबुलर प्रोटीन, ये हमने डिस्कस किया था। तो फाइब्रस का मतलब हमें ध्यान रखना है, फाइब्रस स्ट्रक्चर, हमारे थ्रेड, हमारे जो हेयर्स हैं वो सारे क्या आपके फाइब्रस प्रोटीन है। क्या आप बालों को पानी में घोल सकते हैं? नॉट सोल्यूबल इन वाटर। हम यदि हमारे हेयर्स, पक्षियों के जो बर्ड्स हैं, उनके जो फीदर्स हैं, जो सींग है, यदि उनको अपन पानी में, यदि बारिश का टाइम होगा तो हम घर तक क्या है? गंजे पहुंच जाएंगे, तो हमारे बाल रहेंगे ही नहीं। तो हम कह सकते हैं, एग्जाम में FSSAI में कई बार क्वेश्चन आया है कि फाइब्रस प्रोटीन जो होती है इनसोल्यूबल इन वाटर। किसमें? इनसोल्यूबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि ये क्या है बच्चों? इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? ये एमिनो एसिड के बने होते हैं। इसके जो एमिनो एसिड्स होते हैं, इसके जो एमिनो एसिड होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इनसोल्यूबल, फाइब्रस प्रोटीन के। और जो इनकी स्ट्रक्चर जो होती है फाइब्रस प्रोटीन की, वो अपन बात कर सकते हैं क्वार्टरी और टर्शरी शेप्स। किसकी बात कर रहे थे बच्चों अपन? ये होती है किसकी? ग्लोबुलर प्रोटीन। दो तरह की प्रोटीन बताई थी, एल्बुमिन भी होती है, ग्लोबुलिन भी होती है, हीमोग्लोबिन भी होती है। अपने बाल क्या है? स्ट्रेट हैं। अपने बाल क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म है। तो स्ट्रेट फॉर्म में थ्रेड क्या है? स्टॉक। यदि थ्रेड को, यदि आप हम बात करें वायरिंग की, हम बात करें, यदि हम क्या कर दें इसको, ये आपके क्या हो जाए? क्वार्टरी प्रोटीन। मतलब जो उलझी हुई स्ट्रक्चर, जो आपस में क्या है? पंच हो गई, मिक्स हो गई, वो स्ट्रक्चर आपके क्या है? टर्शरी और क्वार्टरी प्रोटीन्स कहलाती है। और जबकि अपने हेयर क्या होते हैं? बिल्कुल स्ट्रेट हैं, और स्ट्रेट वाले क्या कहलाते हैं? आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो जब हमने इसकी बात की तो एग्जाम में अगला क्वेश्चन जो बनता है बच्चों, वो बनता है किसके आधार पे? एक तो शेप के आधार पर, फाइब्रस प्रोटीन क्या है, और ग्लोबुलर प्रोटीन जो हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ रहे हैं इसके केमिकल कंपोजिशन की बात कर रहे हैं कि अंदर क्या इसमें प्रेजेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किसके आधार पर बच्चों? केमिकल कंपोजिशन के आधार पे। तो अगला है आपका प्रोटीन का केमिकल कंपोजिशन क्लासिफिकेशन। केमिकल कंपोजिशन ये इंपॉर्टेंट है, इस पे एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। और कैसे याद रखने? देखिए, केमिकल कंपोजिशन के आधार पे प्रोटीन का क्लासिफिकेशंस। ठीक है, अब है हेलो प्रोटीन, हिटेरो प्रोटीन, हेलो प्रोटीन, हिटेरो प्रोटीन, डेराइव प्रोटीन। हेटेरो प्रोटीन इट इज आल्सो नोन एज कंजुगेटेड प्रोटीन। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, FSSAI में कई बार क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, इस टेबल पे। तो ये टेबल मैं आपको बता रहा हूँ। होलो प्रोटीन हम बात करते हैं। होलो प्रोटीन जो होती है सिंपल प्रोटीन के नाम से जानी जाती है। क्या होती है बच्चों? ये सिंपल प्रोटीन होती है। और डेराइव प्रोटीन जो होती है बच्चों, डी नेचुरल प्रोटीन बोलते हैं। डी नेचुरल प्रोटीन,
पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो गया एमसीक्यू में कि किस प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है। यदि हम बात करें सिंपल प्रोटीन जिसमें क्या है केवल एमिनो एसिड प्रेजेंट है, सिंपल फॉर्म में कोई आपके क्या स्ट्रेट चेन नहीं है, कोई सर्कुलर चेन नहीं है, वो आपके क्या कहलाते हैं बच्चों, हेलो प्रोटीन कहलाते हैं। इट इज आल्सो नोन सिंपल प्रोटीन। यदि वो प्रोटीन, इसमें हम एग्जांपल की बात करते हैं, हमारे आपने देखा होगा एग में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एल्बुमिन प्रोटीन। सिंपल एमिनो एसिड्स हैं, ग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन, ये आपके क्या है बच्चों, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन भी हमारे ब्लड में भी पाई जाती है, एग में भी पाई जाती है, और ग्लोबुलिन भी आपके ब्लड में पाई जाती है। लेकिन जो एल्बुमिन प्रोटीन होती है वो आपके इंपॉर्टेंट रोल करती है किसमें, डिफरेंट तरह की अपनी जो डिजीज़ वगैरह हो जाती है तो जो रिसेप्टर जो होते हैं वो रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, एल्बुमिन प्रोटीन के बने होते हैं। एल्बुमिन तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जी प्रोटीन, एल्बुमिन ग्लोबुलिन प्रोटीन, ये जी प्रोटीन ये क्या करेगी, रिसेप्टर कवर करेगी और क्या डिराइव करेंगे, रेस्पॉन्स। क्या निकलेगा बच्चों, रेस्पॉन्स। अब देखिए कैसे हम बात करते हैं कि ये जी प्रोटीन है, आपने मेडिसिन ली, मेडिसिन लेने के बाद स्टोमक में गई, स्टोमक में लेने के बाद वो धीरे धीरे स्वेलिंग हुई, पानी होता है हमारे बॉडी में, एसिड गैस्ट्रिक एसिड पीएच होती है, स्वेल हुई, स्वेल होने के बाद वो धीरे 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 स्मॉल पीसेस में टूट जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में ये क्या होगी, ब्रेक डाउन इन स्मॉल पीसेस। अब ये क्या होगी, वाटर की उपस्थिति में क्या होगी, धीरे धीरे डिजोल्व होगी। डिजोल्व होने के बाद हमारे बॉडी में स्मॉल माइक्रोविलाई होती है जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करती है, प्रोटीन को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। या जो भी हम ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं उनको क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो ये जो ड्रग जो होगी वो रिसेप्टर पे क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। जो दवाई मेडिसिन हमने ली, हमारी मेडिसिन क्या करेगी, पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएगी। और रिसेप्टर किसके बने होते हैं, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन के। किसके बने होते हैं, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। और जो अपनी सेल्स होती है, इस सेल्स पे क्या पाए जाते हैं बच्चों, रिसेप्टर। क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर। और ये ड्रग्स आएगी, ये मेडिसिन जो होगी इस पे जाके बाइंड हो जाएगी। और जो हमारी बीमारी है, यदि हमारा फीवर तेज है, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को क्या कर देगी, ये कम कर देगी। इससे पर्टिकुलर ड्रग रिसेप्टर पे बाइंड हुई और रेस्पॉन्स क्या करेगी, आपके टेम्परेचर को डाउन कर देगी। या तो हमारी मसल्स को कंट्रैक्ट करेगी या मसल्स को रिलैक्स करेगी। तो ये ऑप्शन किसका है, ड्रग का। ड्रग पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड होगी और रिसेप्टर कितने उसके बने होते हैं बच्चों, एल्बुमिन या ग्लोबुलिन प्रोटीन के। किसके बने होते हैं, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं बच्चों। जब ये करती है तो हम कहते हैं कि हमारा क्या है, पेट दर्द था वो ठीक हो गया, हमारा सर दर्द था वो ठीक हो गया, हमारे कोई डिजीज कार्डियोवास्कुलर डिजीज थी वो ठीक हो गई, हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था वो ठीक हो गया, हमें वॉमिटिंग आ रही थी वो आपको ठीक होगी, हमारे नींद नहीं आ रही थी, स्लीपिंग इंसोम्निया, इंसोम्निया का मतलब नींद का ना आना, जिससे हमारे घर में क्या होते हैं, एल्प्राजोलाम टेबलेट ली जाती है रात को नींद के लिए। जो एल्प्राजोलाम 0.5 mg या 0.25 mg ड्रग है, ये अपने क्या होती है, क्लोराइड चैनल होते हैं, क्लोराइड चैनल पे प्रोटीन होती है, कौन सी, एल्बुमिन या ग्लोबिन, उससे बाइंड हो जाते हैं और वो चैनल को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। जैसे हमारे शरीर के, हमारे ब्रेन में उपस्थित क्लोराइड चैनल ओपन होते हैं, हमें अच्छी नींद आती है, डिप्रेशन, टेंशन सब फ्री। जब टेंशन नहीं रहेगी, डिप्रेशन नहीं रहेगा तो रिलैक्स नींद आएगी। तो इसलिए आपके नींद की गोलियां दी जाती है। किस लिए दी जाती है, क्लोराइड चैनल को ओपन करने के लिए। लेकिन यदि मेडिसिन ले ली, एल्बुमिन रिसेप्टर ही नहीं होंगे तो बॉडी वर्क ही नहीं करेगी। तो हमारे बॉडी में जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं क्या काम करते हैं, प्रोटीन का वर्क करते हैं, ड्रग के साथ बाइंड होते हैं। जैसे पर्टिकुलर ताले से पर्टिकुलर लॉक ओपन हो जाता है, तो उसी प्रकार से पर्टिकुलर रिसेप्टर होते हैं
किस जगह पाए जाते हैं, सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं और वो ड्रग उससे जाके बाइंड हो जाती है और आपकी रिकवरी हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, ट्रीटमेंट ठीक हो जाता है। तो सारा खेल क्या है, प्रोटीन का, और वो प्रोटीन क्या है बच्चों, एल्बुमिन या ग्लोबुलिन प्रोटीन। आगे बात समझ में। तो ये आपका होलो प्रोटीन, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन किसका एग्जाम्पल है, तो हम बोल सकते हैं क्या है, हेलो प्रोटीन। इट इज आल्सो नोन एज सिंपल प्रोटीन। आ गई बात समझ में। अब आगे बात करते हैं हिटेरोप्रोटीन्स। क्या बात करते हैं बच्चों, हिटेरोप्रोटीन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, दो भागों में हमने डिवाइड किया हिटेरो को, दो भागों में। एक हो गया प्रोटीन पार्ट, और दूसरा हो गया बच्चों नॉन प्रोटीन पार्ट। क्या हो गया बच्चों, दो तरह के पार्ट हो गए, एक तो प्रोटीन वाला पार्ट हो गया और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया। क्यों, क्योंकि हिटेरो मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट से जो प्रोटीन जुड़ा हुआ होता है वो आपके क्या कहलाता है, हिटेरो प्रोटीन्स कहलाता है, या हम बोल सकते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन। क्या बोलेंगे बच्चों, कंजुगेटेड प्रोटीन। तो देखिए एक प्रोटीन पार्ट और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट, इट इज आल्सो ए प्रोटोनिक पार्ट। क्या बोल सकते हैं इसको, ए प्रोटोनिक, और इसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। FSSAI में, फूड सेफ्टी ऑफिसर में, स्टेट के जितने भी एग्जाम हुए हैं, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ आता है, नॉन प्रोटीन पार्ट क्या कहलाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। कौन सा, तो स्टार लगा लीजिए मेरे शेर शेरनियों, मेरे दोस्तों, कंफर्म क्वेश्चन टपकेगा, लिख लो स्टार लगा के, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने स्टार लगा सके लगा लो। नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोटीन का जो कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या होगा बच्चों, प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या आता है क्वेश्चन, नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, हमें पता है नॉन प्रोटीन पार्ट जो हो सकते हैं या तो इनऑर्गेनिक हो सकता है या ऑर्गेनिक हो सकता है, या तो इनऑर्गेनिक हो सकता है या ऑर्गेनिक हो सकता है। तो ये नॉन प्रोटीन भाग जो होगा बच्चों, या तो ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक होगा। क्या होगा बच्चों, या तो ऑर्गेनिक पार्ट होगा या इनऑर्गेनिक पार्ट होगा। तो आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, प्रोस्थेटिक ग्रुप किस में प्रेजेंट होता है, होलो प्रोटीन, हिटेरो प्रोटीन, डेराइव प्रोटीन। तो क्या जाएगा आंसर, हिटेरो। हिटेरो आइटम, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉन प्रोटीन पार्ट, हिटेरो प्रोटीन। इट इज आल्सो नोन एज कंजुगेटेड प्रोटीन। तो कहाँ पाई जाती है, किस में प्रेजेंट होती है, पेप्टोन्स। इस सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चों, पेप्टोन्स। एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो हम इसका आंसर क्या देंगे बच्चों, पेप्टोन्स। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका सबसे बेस्ट, पेप्टोन्स। स्टार लगा लीजिए, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर RPSC में और UPSC में। पेप्टोन्स कौन से प्रोटीन है, कंजुगेटेड, डीनेचर और सिंपल। तो क्या जानने कीजिएगा आंसर बच्चों, पेप्टोन्स आर कॉल्ड कंजुगेटेड प्रोटीन्स। क्या होते हैं बच्चों ये, कंजुगेटेड प्रोटीन। ये तो सिंपल प्रोटीन थे, अब बहुत सारे प्रोटीन आपस में मिक्स हो गए, इन्होंने नॉन प्रोटीन से क्रिया कर ली और बहुत सारे बॉन्ड बन गए आपस में, पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन किसके बने होते हैं, एमिनो एसिड के। जब बहुत सारे एमिनो एसिड मिलेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड। और ये किस में प्रेजेंट होंगे, पेप्टोन्स। और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन है, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है बच्चों, पेप्टाइड। और कहां से बना है बच्चों, देखिए NH2RHCOOH। हमें पता है बच्चों जो प्रोटीन होती है वो एमिनो एसिड की बनी हुई होती है। क्या होती है बच्चों, एमिनो एसिड की बनी होती है। प्रोटीन क्या होती है बच्चों, एमिनो एसिड की बनी होती है। इसका OH पार्ट, इसका एक हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बना देगा, H2O रिमूव कर दिएगा तो CONH बचेगा और ये क्या होगा बच्चों,
CONH बहुत सारे अमीनो एसिड से वर्क करेगा। इसमें कोई बहुत से पार्ट क्या होंगे, ए प्रोटीनिक पार्ट होगा जो आपके इनऑर्गेनिक हो सकते हैं या ऑर्गेनिक हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेप्टोन्स। क्या बोलते हैं बच्चों, पेप्टोन्स। तो पेप्टोन्स प्रोटीन जो होती है बच्चों कंजुगेटेड प्रोटीन है। यदि क्वेश्चन में आ जाए, यदि कंजुगेटेड प्रोटीन की डेफिनेशन क्या होगी, ये प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है और इसको हेटेरो एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेटेरो, इसलिए इसका नाम क्या है, हेटेरो प्रोटीन। अब चलते हैं अपना डेराइव प्रोटीन। किसकी बात करते हैं बच्चों, डेराइव, डीनेचुरल प्रोटीन। अब देखिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उतार लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। इसको हम बोल सकते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या बोल सकते हैं बच्चों, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इस पे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, मैंने ले लिया एक थ्रेड ले लिया और वो आपके क्या है, गुथा हुआ है। ये आपने देख लिया वायरिंग करी है, वायरिंग चारों तरफ से क्या उलझी हुई है, ठीक है, हो गई ये बात। अब मैंने इसको धीरे धीरे ओपन किया। ओपन करने के बाद ये क्या हो गई बच्चों, ऐसे ओपन होने लगी, ऐसे ओपन होने लगी। फिर थोड़ा फिर मैंने ओपन किया, फिर ये क्या हो गई बच्चों, ऐसे ओपन होने लगी और ओपन होने लगी। तो जब हमने देखा कि ये जो आपकी मिक्स प्रोटीन, हम क्या बोल सकते हैं, मिक्स का मतलब होगा इसमें ये स्ट्रक्चर ऑफ द टर्शरी एंड क्वार्टरी। ये आपके जो मैंने बोला प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन बताया था, क्वार्टरी प्रोटीन, ये आपके क्या है, क्वार्टरी प्रोटीन। ये क्वार्टरी प्रोटीन है, ये आपके क्या हो गई, टर्शियरी प्रोटीन। अब देखिए सबसे पहले उलझी हुई संरचना, स्ट्रक्चर क्या आपके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो वो क्या कहलाती है, क्वार्टरी प्रोटीन। ये जो क्वार्टरी प्रोटीन जो होती है, क्वार्टरी प्रोटीन को जब हम हटाते हैं तो धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट होती है, टर्शरी में। टर्शरी को फिर आप सोल्व करते हैं तो किस में कन्वर्ट होती है, सेकेंडरी में। और सेकेंडरी से हम फिर वापस करते हैं तो प्राइमरी में। टर्शरी किस में कन्वर्ट होगी, और सेकेंडरी किस में होगी, प्राइमरी में। हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ, व्हाट इज रीजन, इसके पीछे क्या कारण है कि आपके क्वार्टरी, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी प्रोटीन, सिंप्लेक्स प्रोटीन डीनेचर्स हो गया, मतलब इसकी स्ट्रक्चर क्या हो गई, चेंज हो गई। कैसे हो गई, देखिए दो एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल समझाता हूं मैं। हमारे पास क्या है, एक एग है, अंडा एग है, वो आपके अंदर से जैसे फोड़ते हैं होता है पानी के अंदर, इसको क्या करते हैं, फेंट करके आमलेट बना लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, ऑमलेट बना लेते हैं। क्या आमलेट से वापस अंडा बन सकता है, नहीं बन सकता। एल्बुमिन प्रोटीन होती है, उसको आपने कर दिया आमलेट बना दिया। पहला एग्जांपल ये, आपने क्या किया, टेम्परेचर प्रोवाइड किया, फिजिकल मेथड अप्लाई किया। क्या किया अपन ने, फिजिकल मेथड अप्लाई किया, जिसके कारण वो जो अंडा था उससे टेम्परेचर बढ़ते ही किस में कन्वर्ट हो गया, वो ऑमलेट में। हम बात करें, एग लिया, उसको पानी में आपने बॉइल्ड किया। क्या किया, एग को अपन ने पानी में बॉइल्ड किया तो कोगुलेंट हो गया, वो क्या हो गया, कोगुलेंट हो गया। अब वो क्या हो गया आपका, बॉइल्ड एग जो होगा उसको कट करके नमक मिर्ची लगा के आप खा लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि उस अंडे से जो बॉइल्ड एग है उससे वापस हमें क्या प्राप्त करना है, वापस नॉर्मल साइज का हमें एग प्राप्त करना है, जिसकी स्ट्रक्चर क्या थी, क्वार्टरी।
क्वार्टरी, मेन पहले क्वार्टरी होती है, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, टर्शरी में होगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा सेकेंडरी, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी स्ट्रक्चर ही पूरी क्या होगी, प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हमने देखा क्या वापस हम प्राप्त कर सकते हैं अंडे को अपनी इनिशियल स्टेज में? एग नहीं हो सकता। क्या आमलेट से वापस एग प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता। तीसरा एग्जाम्पल हम बात करते हैं मिल्क की। किसकी बात करते हैं? मिल्क। मिल्क जो होता है उसका पीएच क्या होता है? बेसिक होता है। हमने दूध को गर्म किया, गर्म करने के बाद उसमें अपन ने एसिड मिला दिया, क्या बना दिया? नींबू, लेमन जूस मिला दिया, या अपन फिटकरी हम बोल सकते हैं। कोई भी अपन ने दूध को फाड़ लिया, क्या कर दिया? ब्रेक डाउन कर दिया फूड। जो मिल्क है, मिल्क को जब आपने फाड़ा तो उससे क्या आगे मिल्क प्रोडक्ट प्राप्त होंगे? चीज़ आप प्राप्त कर लो, पनीर आप प्राप्त कर लो। तो ये क्या होंगे? जब मिल्क था, मिल्क में कौन सी प्रोटीन थी? कैसीन प्रोटीन थी। कैसीन प्रोटीन थी, और वो किस फॉर्म में थी? क्वार्टरी फॉर्म में। क्वार्टरी फॉर्म में। अब जैसे आपने उसको लेमन डाल दिया, उसकी पीएच कितनी थी? बेसिक। स्टार्टिंग में जो मिल्क था उसका बेसिक पीएच था, आपने क्या मिला दिया उसमें? लेमन जूस मिला दिया, या आपने कोई बेसिक एसिड उसमें मिला दिया, तो उसकी पीएच क्या होगी? जब उसमें एसिड मिलाएंगे तो बेस से किस में कन्वर्ट होने लगेगा? एसिडिक इन नेचर, क्योंकि H+ आयन बढ़ेंगे तो उससे क्या हो? दूध अपना फट जाएगा। तो मिल्क प्रोडक्ट अपन क्या चीज़ प्राप्त कर लें, पनीर हम प्राप्त कर लें। क्या चीज़ और पनीर से वापस हम क्या मिल्क प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो FSSAI में कई बार क्वेश्चन आया है कि जो आपके डेराइव प्रोटीन है या डीनेचुरेशन जो प्रोटीन है वो रिवर्सिबल प्रोसीजर है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, या बोथ है, या नन ऑफ दिस। तो क्या आंसर होगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस। पहला तो ये स्टार लगाओ, क्योंकि हमें एग्जाम्पल से याद रखना है तो कन्फ्यूजन नहीं होना। क्योंकि थ्योरी पढ़ते हैं तो अपन को देना है यार क्या था क्या नहीं था। तो आप पिक्चर देखो कि डीनेचुरेशन का मतलब क्या होगा कि वापस वो रिवर्सिबल होती है या नहीं होती प्रोसेस, तो इसलिए बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। स्टार लगा लीजिए बच्चों, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या बोलेंगे बच्चे इसको? इरिवर्सिबल प्रोसेस। पहला क्वेश्चन हो गया। MCQ जो इस पे डेराइव प्रोटीन पे। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है एग्जाम में, कन्वर्जन ऑफ, क्या है बच्चों? कन्वर्जन ऑफ क्वार्टरी प्रोटीन टू सिंपल प्रोटीन या प्राइमरी प्रोटीन आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको? सिंपल प्रोटीन, हिटेरो प्रोटीन, या डेराइव प्रोटीन, या कंजुगेटेड। क्या बोलेंगे? डेराइव प्रोटीन। क्या बोला जाएगा बच्चों? डेराइव। आ गया अगला क्वेश्चन भी। पहला क्वेश्चन हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस कि डीनेचुरेशन मतलब वापस आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। आमलेट से वापस अंडा नहीं बना सकते, पनीर से चीज़ से वापस आप मिल्क नहीं बना सकते। तो कौन सा प्रोसेस हो गया? इरिवर्सिबल। दूसरा क्वेश्चन कि एग्जाम्पल कि क्वार्टरी कन्वर्ट हो रहा है प्राइमरी में, तो बताइए किसका एग्जाम्पल है? डेराइव प्रोटीन। हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन टू सिंपल प्रोटीन, क्या कहलाता है आपका? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन या डेराइव प्रोटीन। तीसरा, अंडे का बॉइल्ड एग में चेंजेस होना क्या कहलाता है? डीनेचुरेट प्रोटीन। और आपके मिल्क का चीज में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? डीनेचुरेशन प्रोटीन। अगला क्या क्वेश्चन है कि ये जो मेथड है इसमें क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होगी वो क्या होगी? आपके फिजिकल मेथड के माध्यम से। आपके फिजिकल मेथड कौन कौन से? डीनेचुरेट प्रोटीन का पहला है आपका फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में देखिए बच्चों, फिजिकल मेथड में हम क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर को चेंज कर प्रोटीन आपके क्या है? क्वार्टरी प्रोटीन है। उस प्रोटीन में हमने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो ऐसे कौन कौन से वेरियस मेथड ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना है सिंपल फॉर्म में। किसमें बच्चों? सिंपल फॉर्म में। तो हम बात करते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर हम क्या कर सकते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कर सकते हैं। दूसरा मेथड, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, पीएच चेंजेस। क्या करेंगे बच्चों? टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। हो सकता है फ्रीज में रख दो आप,
प्रोटीन चेंज हो सकती है, तो क्या टेम्परेचर चेंजेस, दूसरा होगा पीएच चेंजेस। दूसरा मेथड क्या है, पीएच चेंजेस। मैंने बताया था मिल्क क्या है, बेसिक, और उसमें अपन ने क्या मिला दिया बच्चों, एसिड मिला दिया, तो क्या होगा एसिडिक इन नेचर, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, चीज या पनीर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो वो आपके क्या है पीएच चेंजेस। अब मैंने क्या किया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, क्या डाल दी बच्चों, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, आईआर रेडिएशन, यूवी विजिबल आईआर रेडिएशन के माध्यम से भी अपन क्या कर सकते हैं, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। आईआर, यूवी और विजिबल लाइट, ये आपके बच्चों फिजिकल मेथड, क्या है बच्चों, ये फिजिकल मेथड, जिसके कारण से ये प्रोटीन क्या हुई है आपके, चेंज हुई है। आगे बात समझ। अगला, ये फिजिकल मेथड हो गए, तो केमिकल मेथड क्या है, SLS इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन है। सोडियम लोराइल सल्फेट, क्या बोला जाता है बच्चों, सोडियम लोराइल सल्फेट। सोडियम लोराइल सल्फेट, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी HLB वैल्यू समझते हो, HLB वैल्यू हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, इसकी HLB वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। कोई मार्केट में केमिकल ही नहीं है, फूड केमिस्ट्री में, फूड केमिस्ट्री में ऐसा कोई सा केमिकल नहीं है जिसकी HLB वैल्यू मैक्सिमम हो। 40 से अभाव होती है इसकी HLB वैल्यू, क्या होती है बच्चों, 40, तो मैक्सिमम HLB वैल्यू। फूड केमिस्ट्री में जो केमिकल है कौन सा, सोडियम लोराइल सल्फेट, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। अब देखिए बच्चों, हम बात करते हैं हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, ऑयल लविंग, लिपोफिलिक मतलब लिपिड इन नेचर, लव फीलिंग, तो ये ऑयल इन नेचर और ये आपके वाटर। यदि हम कंजुगेटेड प्रोटीन की हम बात करें या सिंपल प्रोटीन की बात करें, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की बात करें, कोई सा प्रोटीन जो क्वार्टरी शेप में किस में प्रेजेंट है, क्वार्टरी, यदि उसमें सोडियम लोराइल सल्फेट मिला दें, क्या मिला दें, सोडियम लोराइल सल्फेट मिला दें, तो उसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन होगा, सिंपल स्ट्रक्चर में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, और उसको हम बोलते हैं सिंपल प्रोटीन, या हम बोल सकते हैं बिल्कुल प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, धागे नुमा, थ्रेड नुमा, नेयर्स, तो क्या होगी, सिंपल एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, स्ट्रेट चेन, तो आपके हाइड्रोफिलिक, और किसकी वजह से हुआ, कौन सा केमिकल ऐड किया अपन ने उसमें, कोई सा भी प्रोटीन हो, यदि उसमें सोडियम लोराइल सल्फेट दे दिया, एग्जाम में क्वेश्चन आया है, मैक्सिमम HLB वैल्यू इसकी होती है, और मैक्सिमम ये क्या होगा इसका, 40 से ऊपर HLB वैल्यू होती है, कितनी होती है बच्चों HLB वैल्यू, ग्रेटर देन 40, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कहाँ मिला होता है, आपने देखो शैम्पू वगैरह आपने लिया, HLB यूनिट जो होती है बच्चों इसकी 0 से लेके अबाउ 45 तक होती है, तो हम बोल सकते हैं हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस का मतलब ऑयल, आपके जो कपड़े हैं, कपड़े पे क्या होगा, डस्ट हो जाती है, ऑयल लग जाता है, तो ऑयल इन नेचर। अब आप क्या करते हो इसको, डीप इन वाटर, और वाटर में क्या मिला होता है, डिटर्जेंट, तो हम बोल सकते हैं SLS क्या है, इसे डिटर्जेंट का वर्क करता है, किसका काम करता है बच्चों, डिटर्जेंट। और क्या होगा, आपके जितना अच्छा SLS मिलाओगे उतना ज़्यादा फोम बनेगा। सोडियम लोराइल सल्फेट की एक बार आया फूड केमिस्ट्री में, क्या क्वेश्चन आया कि शैम्पू और आपके डिटर्जेंट और सर्फ एक्सल वगैरह होते हैं, इसमें फोम बनने का कारण क्या है, क्या इंग्रेडिएंट मिलाया जाता है, SLS, सोडियम लोराइल सल्फेट। ये क्या करता है बच्चों, HLB वैल्यू अधिक होती है, और वॉशिंग जो आपके ऑयली स्पॉट है, ये ऑयल है,
और ये वाटर है। ऑयल और वाटर आपस में क्या होते हैं बच्चों? इमिजिबल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इमिजिबल, घुलते नहीं है। क्या होते हैं? इमिजिबल। अब ये क्या, ऑयल को आप सिंपल पानी से कपड़े धो लो, क्यों डिटर्जेंट का पैसा खर्च करते हो? नहीं धुलते, कब डस्ट नहीं रिमूव होती, ऑयल रिमूव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑयल वाटर में क्या है? इनसोल्यूबल। अब देखिए, हम जैसे डिटर्जेंट मिला देंगे, क्या मिला देंगे? डिटर्जेंट, सोडियम लोराइल सल्फेट, तो सोडियम लोराइल सल्फेट क्या करेगा? इनके बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन है, इंटरफेशियल टेंशन को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। टेंशन को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। और ऑयल आसानी से किस में डिजोल्व हो जाएगा? वाटर में। तो ऑयल के जो स्पॉट है आसानी से क्या हो जाएंगे? डिजोल्व हो जाएंगे। उसी प्रकार से जब आप ये प्रोटीन लेंगे टेस्ट ट्यूब में, ये वाटर है और हमने क्या मिला दिया इसमें? HLB वैल्यू जिसकी ज़्यादा है, सोडियम लोराइल सल्फेट, डिटर्जेंट मिला दिया। क्या मिला दिया? तो हमने देखा कि ये ब्रेक डाउन हो गया, सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? सिंपल प्रोटीन। और बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज, क्योंकि मोर एक्टिव, क्वार्टरी स्ट्रक्चर इज मोर एक्टिव। क्वार्टरी स्ट्रक्चर क्या होती है? मोर एक्टिव, मोर रेस्पॉन्स, जो हमारी बॉडी को ग्रोथ करती है। हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए क्या? प्रोटीन चाहिए, जो पल्सेस में इनमें मिलती है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होती है, तो कौन सा? क्वार्टरी प्रोटीन। और जब सोयाबीन को अपन किस में मिला देंगे? सरफ में मिला देंगे, डिटर्जेंट में मिला देंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सिंपल प्रोटीन में। और उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? आपके फिनिश हो जाएगी। क्या हो जाएगी उसकी प्रॉपर्टी? फिनिश हो जाएगी। तो हम बोल देंगे क्या होगा? इसकी प्रॉपर्टी रिड्यूस हो जाएगी। तो क्या होगी? बायोलॉजिकल एक्टिविटी रिड्यूस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल बी हैपन? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। यदि प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पहले तो क्वार्टरी 4 बॉडीगार्ड थे एक्टिवेशन करने के लिए, अब कितना रह गया बॉडीगार्ड? केवल सिंपल प्राइमरी रह गया। तो एक्टिविटी क्या हो गई? रिड्यूस। तो अपन बोल सकते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होगी बच्चों? बायोलॉजिकल एक्टिविटी रिड्यूस। आ गई बात समझ में? तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो गई बच्चों? कम हो गई। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि प्रोटीन का, या हम बोल रहे हैं अंडे का किस में परिवर्तित होना? बॉइल्ड एग का डीनेचुरेशन प्रोटीन। मिल्क का चीज में परिवर्तन होना, कई बार आया डीनेचुरेशन प्रोटीन। तो क्या होगा? बायोलॉजिकल एक्टिविटी रिड्यूस। जो प्रोटीन पहले वर्क कर रही थी, अब वो प्रोटीन क्या हो गई? सिंपल फॉर्म में हो गई, वो वाली कैपेसिटी नहीं रही। आप बात करते हैं, देखिए आपने देखा दूध है, दूध में अपन क्या फेंटते हैं? अंडा, है ना? तो उसका जो इफेक्ट आएगा, जो अपने बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों? सिंपल दूध में कैसीन प्रोटीन है, और कच्चा ही अंडा क्या करते हैं? फेंटते हैं। कभी ये बॉइल्ड अंडा नहीं लेते, उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है? कम। जो मोर एग, फ्रेश एग है, उसकी एक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा। तो हम बोल सकते हैं कि मोर एक्टिव क्या होता है बच्चों? आपके क्वार्टरी प्रोटीन। ये हीमोग्लोबिन है, ये भी क्वार्टरी प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? हमारे बॉडी में, ब्लड में क्या है? HB। क्या है? हीमोग्लोबिन। यदि ब्लड में आप क्या मिला दोगे? एसिड, बेस, सोडियम लोराइल सल्फेट, ये टेस्ट ट्यूब लो, हीमोग्लोबिन प्रोटीन ब्लड ले लो, उसमें कौन सी प्रेजेंट? देखिए अपने बात की, एक टेस्ट ट्यूब ली और उसके अंदर क्या है? ब्लड प्रेजेंट है। और ब्लड में क्या प्रेजेंट होती है? कौन सी प्रोटीन बच्चों? हीमोग्लोबिन। कौन सी प्रोटीन होती है बच्चों? हीमोग्लोबिन प्रोटीन। और जो हमारे लंग्स है, लंग्स से ऑक्सीजन को रिसीव करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जो हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट है वहां तक इसको पहुंचाती है, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करती है हीमोग्लोबिन। किसका काम करती है बच्चों? ट्रांसपोर्ट। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। लेकिन जैसे ही हम इसमें क्या मिला देंगे? सोडियम लोराइल सल्फेट, एसिड या बेस,
कोई भी केमिकल मेथड केमिकल रिएजेंट मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन, तो उसका फंक्शन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पूरे तो कम नहीं होंगे क्योंकि सिंपल प्राइमरी कहाँ कन्वर्ट होती है, क्वार्टरी में, तो पूरे तो फंक्शन नहीं होंगे लेकिन एक्टिविटी क्या हो पहले से कम हो जाएगी। तो आपके क्या होगा, ब्लड क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो होगा, आयरन एक तरफ हो जाएगा और इधर से हीम प्रोटीन अलग हो जाएगी और उसका वर्क जो ट्रांसपोर्टेशन का था वो फिनिश हो जाएगा, क्योंकि सेंटर में क्या होता है, आयरन होता है और इधर क्या होती है, प्रोटीन होती है, एल्यूमिन ग्लोबिन सारी जुड़ी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, है ना। तो जब ये आप इसके, तो क्या होगा, ये किसके द्वारा जुड़ी हुई, ऐसा क्यों हुआ, व्हाट इज रीजन इसके पीछे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्या हुआ बच्चों, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस विच आर प्रेजेंट इन क्वार्टरी फॉर्म ऑफ प्रोटीन। जो आपके क्वार्टरी फॉर्म प्रोटीन थी, ये क्वार्टरी फॉर्म थी, इसमें ये आपस में जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वार्टरी टर्शियरी प्रोटीन में जो आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से एमिनो एसिड, किसके, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होगा, जिसके द्वारा बाइंड किए हुए हैं। जैसे आपने उनके बॉन्ड तोड़ दिए, ये वीक होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, वीक बॉन्ड होते हैं। तो जैसे आपने केमिकल मिलाया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, पीएच चेंज किया, तो कन्वर्ट किस में हो गई, प्राइमरी प्रोटीन में। किस में कन्वर्ट हो गई बच्चों, प्राइमरी प्रोटीन में। तो ये आपके क्या हो गई, प्राइमरी प्रोटीन, और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी रिड्यूस। क्या हो गई बच्चों, बायोलॉजिकल एक्टिविटी रिड्यूस। और सबसे पहले जो बताया था जीएस मर्डर ने बताया था 1839 में, है ना, जीएस मर्डर। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। आगे बात समझ में, तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे बात समझ में, तो ये आपके कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कई बार फिजिकल मेथड पूछे, कई बार केमिकल मेथड पूछे। आगे बात समझ में, फिजिकल मेथड के भी हमें पता है, फिजिकल मेथड भी हमें पता है, केमिकल मेथड भी हमें पता है, और चेंजेस किस में आ जाएंगे, बायोलॉजिकल एक्टिविटी में। और जो पहले वो बोल रही थी प्रोटीन, क्वार्टरी प्रोटीन तो पानी में एल्यूमिन है, हीमोग्लोबिन है, ये क्या आसानी से वाटर में सोल्यूबल थी और बाद में क्या हो जाती है, इनसोल्यूबल हो जाती है, क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो थोड़ी बहुत केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी केमिकल, बायोलॉजिकल तो चेंज होगी, बाकी केमिकल, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर क्या हो गई, चेंज हो गई। आगे बात समझ में, इस टॉपिक को इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए। आगे बात हम फूड केमिस्ट्री में इस पे पूछे गए। अच्छा, जाना है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आपके कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है क्वार्टरी प्रोटीन में, हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। आगे बात समझ में, और ये क्या गुती हुई जो स्ट्रक्चर होगी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगी, क्वार्टरी, क्वार्टरी से धीरे धीरे टर्शरी में, टर्शरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से प्राइमरी। तो ये आपकी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है, वो 16 एमिनो एसिड जो होते हैं, 16, क्योंकि एमिनो एसिड बहुत सारे हैं, तो 16 मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था, 16 एमिनो एसिड में MC होता है, मिथियोनाइन और 16, तो उनमें क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। तो बहुत सारी प्रोटीन है, तो इनमें क्या होता है, ये ग्लूटीन किस में पाया जाता है, गेहूं में। वेट जो होता है, वेट में कौन सा, ग्लूटीन प्रोटीन होता है। प्रोटीन एक्स पाउडर है, वो क्या होता है, मसल्स बनाते हैं। एक्टिन मायोसिन प्रोटीन होता है ना। एक्टिवेशन करने के लिए कौन जिम्मेदार है, हमारी जो मस्कुलर मसल्स जो है उसमें कौन सी प्रोटीन है, एक्टिन और मायोसिन। यदि ये नहीं होगी तो काम ही नहीं चलेगा, है ना। तो ये जरूरी है आपके, तो ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होती है, तो ये होगी तो ये आगे का ये वर्क होगा। चलो अगली क्लास का टाइम हो रहा है अभी यहीं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आगे कल देखते हैं।